अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम लोग एक हेल्थ रिलेटेड, एक न्यूट्रिशन रिलेटेड वीडियो के बारे में बात करेंगे। उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही कॉमन है, और वो है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मेरी पिछली वीडियो थी BMI के बारे में, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट रेंजेस बताई थी कि इस रेंज से इस रेंज तक बंदा नॉर्मल होता है, और नेक्स्ट रेंज होती है ओवरवेट की, और उसके बाद ओबेसिटी आ जाती है यानी कि मोटापा आ जाता है। तो मोटापा बेसिकली है क्या, और किस पॉइंट पे आप जाके एक इंसान को ओबीज़ कहते हैं, और फिर इसकी फर्दर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। तो ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ओबेसिटी है क्या। ओबेसिटी एक बीमारी है जिससे आगे मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब ओबेसिटी कब हम कहते हैं कि इंसान ओबीज़ है। ओबीज़ तब हम कहते हैं जब एक इंसान में चर्बी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है किसी भी एक जगह पे, जैसे कि स्पेशली बहुत से लोगों के पेट बढ़ जाता है, यानी पेट के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चर्बी बढ़ जाती है। तो जब चर्बी बढ़ जाती है तो उस चीज़ को हम मोटापा या फिर ओबेसिटी कहते हैं, और उस इंसान को हम ओबीज़ कहते हैं। हम ओबीज़ टर्म उस वक्त यूज़ करते हैं जब एक इंसान का BMI 30 से ज़्यादा हो जाता है, या 30 होता है या 30 से ज़्यादा हो जाता है। अब BMI क्या होता है ये आपसे मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि BMI बेसिकली होता क्या है। जिसम में बहुत ज़्यादा चर्बी का जम जाना या फिर मोटापा हो जाना बहुत सी बीमारियों की तरफ लेकर जा रहा होता है, जैसे कि इसमें दिल के अमराज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, इसके साथ साथ बहुत से किस्म के कैंसर होने का ख़तरा होता है, और साथ ही साथ डायबिटीज़ यानी कि आम अल्फाज में जिसे हम शुगर कहते हैं, इसके होने का भी चांस बढ़ जाता है। मोटापे की अक़साम के बारे में बात करें तो एक होती है एप्पल शेप ओबेसिटी, और एक को हम कहते हैं पियर शेप ओबेसिटी। अब एप्पल शेप ओबेसिटी यानी कि एप्पल की शेप की तरह की ओबेसिटी हो जाती है, यानी कि पेट के गिर्द चर्बी ज़्यादा जम जाती है, और नीचे जो थाइज़ और हिप्स वगैरह होते हैं वो उनमें भी चर्बी बढ़ जाती है, और ये कॉमन होती है मेल में। और जो पियर शेप्ड ओबेसिटी होती है ये पियर की तरह की होती है, यानी कि हिप्स के इर्द गिर्द जो है वो फ़ैट की एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाती है, फ़ैट ज़्यादा जम जाता है, चर्बी ज़्यादा जम जाती है, और ये ज़्यादातर कॉमन होती है फीमेल्स में। मोटापा होता क्यों है, क्या वजूहात है मोटापा होने की। तो एक वजह तो ये भी हो सकती है हार्मोनल इम्बैलेंस। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, हर दूसरे बंदे में हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए होते हैं, स्पेशली फीमेल्स में। तो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से भी वेट गेन हो रहा होता है। या फिर हर वक्त बैठे रहना, यानी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल हम इसको कहते हैं। हर वक्त बैठे रहना, कोई एक्टिविटी ना करना, बैठ के खाना पीना, टीवी देखना, आपकी एक्टिविटीज़ भी बैठे हुए हों, जो आपके गेम्स हों वो भी बैठे हुए हों, फ़ोन का यूज़ करना बैठकर। तो इससे क्या होता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा हो सकता है। क्या आप कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी, कोई काम नहीं कर रहे होते तो आपको मोटापा हो सकता है। या फिर बहुत ज़्यादा खाना, यानी ज़रूरत से ज़्यादा खाना, जितनी आपको नीड है आप उससे ज़्यादा खा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे होते हैं, तो इसकी वजह से भी मोटापा हो सकता है। या फिर जो लोग जंक बहुत ज़्यादा खाते हैं, हर दूसरे दिन जंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब कुछ चल रहा होता है, तो ये भी आपको मोटापे की तरफ, ओबेसिटी की तरफ लेकर जाता है। अब मोटापे की वजह से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। कुछ बीमारियों के मैंने पहले भी नाम लिए हैं, यानी कि दिल के अमराज हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपका कैंसर्स हो सकते हैं। इसके अलावा जॉइंट पेन, यानी कि जोड़ों का दर्द या फिर हड्डियों में दर्द हो सकता है, हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, क्योंकि वो इतना ज़्यादा जो वेट होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती, तो उनमें भी वो भी कमज़ोर हो जाती हैं, और आपको अक्सर नी में, यानी कि आपके जो घुटने होते हैं उनमें पेन स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि निज़ाम हज़म जो है आपका वो ख़राब हो सकता है। इससे मुतालिक ये हो सकता है कि एसिडिटी हो सकती है आपको, यानी कि जलन का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और लिवर के प्रॉब्लम्स भी, यानी जिगर के मसले भी हो सकते हैं। तो अब बात करें कि मोटापे को हम कैसे कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपकी एक्सेस फ़ैट्स आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए हैं, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चर्बी जमा हो गई है, तो हम उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले होती है डाइट, यानी कि आपने हेल्दी ईटिंग करनी है, प्रॉपर टाइम पे अपने हर खाना खाना है, जंक फूड्स को अवॉइड करना है, शुगरी फूड्स यानी कि बहुत ज़्यादा जो मीठे हम लोग शरबत वगैरह ले रहे होते हैं, या बाहर से जो भी जूस ले रहे होते हैं,
ڈبے والے، ان کو اوائڈ کرنا ہے. اس کے ساتھ تلی ہوئی چیزیں، فرائیڈ چیزیں، ان کو اوائڈ کرنا ہے، اور گھر کے تازہ کھانے ہیں، سبزیاں کھانی ہیں، فروٹس کھانے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز کرنی ہے، یعنی کہ 80% ڈائٹ اور 20% ایکسرسائز دونوں مل کر آپ کی اوبیسٹی کو کم کر سکتے ہیں، آپ کے ویٹ کو کم کر سکتے ہیں. تو اگر آپ میں چربی زیادہ ایکیومولیٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ آپ موٹاپے کا شکار ہیں یا موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ ایک الارمنگ سائن ہے کہ آپ نے اب اپنا ویٹ کم کرنا ہی کرنا ہے. تو ویٹ کم کریں اپنا، تاکہ آپ ہیلدی لائف گزار سکیں. تھینک یو ویری مچ.